नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑन पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स। अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल में ये नहीं सिखाया जाता कि हमें हमारे फाइनेंसेस कैसे मैनेज करनी चाहिए। और दोस्तों, हमारा स्कूल ख़त्म करने के बाद, हमारा कॉलेज ख़त्म करने के बाद जब हम रियल लाइफ में आते हैं और जब हम कमाने लग जाते हैं, तब हमें ये बिल्कुल नहीं पता होता कि हमें हमारे फाइनेंसेस जो है वो किस प्रकार से मैनेज करने हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे है हमारा आज का ये वीडियो। स्टार्ट अर्ली। यू नीड टू स्टार्ट सेविंग एज अर्ली एज पॉसिबल इन योर लाइफ। क्या होता है ना दोस्तों कि जब हम कॉलेज से बाहर निकलते हैं और हम कहीं भी जॉब करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दोस्तों शुरुआती दौर में हम मैक्सिमम पैसे उड़ा देते हैं, क्योंकि हर चीज़ हमारे लिए एक नया एक्सपीरियंस होती है। और उस चक्कर में हम बहुत सारे पैसे जो है वो स्पेंड करने लग जाते हैं ऐसी चीज़ों पे जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। एंड जब तक हमें ये रियलाइज़ होता है कि हमें सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए, तब तक थोड़ा सा लेट हो जाता है। सो दोस्तों, यू नीड टू स्टार्ट सेविंग एज सुन एज पॉसिबल इन योर लाइफ। बेसिकली आपको करना क्या है कि जो भी आपकी कमाई है, जो भी आप कमा रहे हैं, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक है जो कि आपका मंथली बजट है, जो कि आप स्पेंड करने वाले हैं। दूसरा जो कि आपके इमरजेंसी फंड्स होंगे। और तीसरा जो कि आप रिटायरमेंट के लिए सेव करेंगे। हाँ दोस्तों, रिटायरमेंट के लिए इन योर 20s, क्योंकि दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट, पावर इफ यू इन्वेस्ट इन SIPs, ये एक अलग ही लेवल की चीज़ होती है। So the sooner you start, the more number of years you have, and the more number of years you have, the more money you save for yourself. So दोस्तों, you need to start saving as early as possible in life. Next दोस्तों, first you need to decide how much you have to save or how much you want to save every month. और जो भी पैसा आपके सेविंग के बाद बच जाता है, वो पैसा आपको खर्चा करना है। So दोस्तों, first learn to save and then spend whatever is left. Next दोस्तों, please check on your bank accounts. Usually लोग क्या करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं होता कि बैंक कितने चार्जेस डिडक्ट कर रही है या उनके हिडन चार्जेस में कितने पैसे स्पेंड हो रहे हैं। इन माय ओपिनियन मुझे ऐसे लगता है कि आपको 2 से 3 अलग अलग बैंक अकाउंट्स रखने चाहिए। एक अकाउंट जिसमें आप अपनी सेविंग ट्रांसफ़र कर दें, जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है, और फिर वो सेविंग को अलग अलग जगहों पे इन्वेस्ट करें। और जो आपका सैलरी अकाउंट होता है या जो आपका बिजनेस अकाउंट होता है या जो पैसे आप खुद के लिए खर्चा करने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग अकाउंट में रखें। क्योंकि अगर आपके सारे पैसे एक ही अकाउंट में रहेंगे तो आप एट द एंड ऑफ द डे वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या सेव करना है और क्या स्पेंड करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जो भी आप हर मंथ सेव करने की कोशिश करते हैं, वो उठा के पैसा शुरुआत में ही जैसे ही आपकी सैलरी क्रेडिट हो जाती है, आपको एक अलग अकाउंट में डालना है। और फिर जो पैसे आपको मंथली बेसिस पे खर्चा करने हैं, वो उसी पर्टिकुलर अकाउंट से करें जिसमें आपकी सैलरी आती है। अगर आप ये करेंगे तो आपके जहन में शुरुआत से ही रहेगा कि दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी आई कैन स्पेंड एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ मनी दैट आई शुड सेव। नेक्स्ट दोस्तों, व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू कवर योर रिस्क। Cover your risk in form of health insurance, in form of mediclaims, in form of term plans. ये सारी जो रिस्क है, लाइफ रिस्क है, ये आपको कवर करनी है। गॉड फॉरबिड आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो वो मेडिक्लेम का पैसे से ही वो आपके जो सारे खर्चे हैं वो आप यूटिलाइज कर सके। सो दोस्तों, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द रिस्क इन योर लाइफ। नेक्स्ट दोस्तों, क्रेडिट कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि लेते वक्त तो हम बहुत सारे क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड में पैसा रोल करते रहते हैं मिनिमम बैलेंस करके। ये बहुत ही गलत चीज़ है दोस्तों, क्योंकि पहली बात तो क्रेडिट कार्ड जिस भी बैंक से या जिस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको आता है, वो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। और दूसरा दोस्तों, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री या आपकी क्रेडिबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो दोस्तों, यू नीड टू मेक श्योर दैट यू यूज़ जस्ट 20% और 30% ऑफ योर कार्ड एवरी मंथ, और वो भी पैसा आप एवरी मंथ उस कार्ड में फिर से ट्रांसफ़र कर दें। यूजुअली क्रेडिट कार्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल्स या आपके गैस बिल्स या आपके पेट्रोल बिल्स
ऐसी चीज़ों पे ही आपको यूज़ करना चाहिए या आपकी शॉपिंग के लिए यूज़ करना चाहिए, लेकिन आपको मेक श्योर करना चाहिए कि एवरी मंथ जो भी अमाउंट आप उसमें से 20% 30% यूज़ करें वो आप उस कार्ड में फिर से रिफिल कर दें। होम लोन्स दोस्तों, अगर आप होम लोन्स लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप वो लोन्स जो है वो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आप ख़त्म कर दें। हाँ, मैं ये जानती हूँ कि अगर आप लोन्स जल्दी पे करते हैं तो आपको प्री पेमेंट चार्जेस या पेनल्टी लगती है, लेकिन दोस्तों जो 20 साल या 15 साल के ड्यूरेशन पे जो आपको इंटरेस्ट बैंक चार्ज करती है, ये अमाउंट उससे बहुत ही ज़्यादा कम होता है। सो दोस्तों प्लीज़ ट्राई एंड गेट रिड ऑफ योर लोन्स एज सून एज पॉसिबल। अगर आपके पास थोड़ा भी पैसा स्पेयर में आता है, सो जस्ट गेट रिड ऑफ योर लोन। गो डिजिटल, दोस्तों, जहाँ तक हो सके कोशिश कीजिए कि आप कार्ड स्वाइप करके पेमेंट करें, क्योंकि इसके दो फायदे होते हैं। एक तो कैश जब आपके हाथ से जाता है तो आपको समझ में नहीं आता कि वो पैसे कहाँ जा रहे हैं, और दूसरा ये कि आप जब कोई भी कार्ड स्वाइप करते हैं तो वो आपके उसके स्टेटमेंट में आपके सारे डिटेल्स, आपने क्या खर्चा कहाँ किया, वो रहता है, और उसकी वजह से आप अपने फाइनेंसेस जो है वो इजीली रेगुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आपको कुछ पर्टिकुलर अमाउंट अपने इमरजेंसी फंड्स के नाम पे अलग करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो फंड्स है जो आप कभी भी टच नहीं करेंगे और वो हमेशा आपके बैंक अकाउंट में या तो FD या तो किसी ऐसे फॉर्म में, या हाई यील्ड अकाउंट्स होते हैं ऐसे फॉर्म में, वो हमेशा पैसे पार्क्ड रहेंगे। हो सकता है कि शुरुआती तौर पे आप बहुत कम अमाउंट एज इमरजेंसी फंड निकालें, लेकिन ये जो भी अमाउंट हो, चाहे थोड़ा ही अमाउंट हो, लेकिन ये जो अमाउंट है वो आपको हर मंथ निकालना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, स्टार्ट सेविंग अर्ली फॉर योर रिटायरमेंट दोस्तों, क्योंकि लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको नहीं पता कि क्या परिस्थिति आगे आपके लाइफ में आने वाली है। तो अगर आप शुरुआत से ही रिटायरमेंट प्लान करते हैं अपना, इन फॉर्म ऑफ SIPs कर सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ FDs कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। ओके, सो अगर आप FDs या रिटायरमेंट फंड्स के हिसाब से प्लान करते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि एक पॉइंट के बाद आपके पास अच्छा खासा रिटायरमेंट फंड जो है वो रहेगा, तो आपकी लाइफ जो है वो कम स्ट्रेसफुल हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो ऑन पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट टिप्स फॉर बिगिनर्स। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।